अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। हल्दी वाला दूध किस टाइम में इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताएंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि हल्दी वाला दूध इस्तेमाल करने के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सी गलत फहमियाँ हुआ करती हैं। इन गलत फहमियों को भी हम वन बाय वन दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि हल्दी वाले दूध के हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं और किन किन बीमारियों में हल्दी वाला दूध हमारे लिए इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद हो सकता है। लिहाजा आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए देखा कीजिए। गुजारिश इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो कि 110% ऑर्गेनिक फूड आइटम्स के ऊपर बनाई गई होती हैं, ये कोई एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड या सप्लीमेंट्स पे मबनी वीडियो नहीं है जिसको आप अगर नहीं देखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी हाँ, जितनी भी स्टीरॉइड, एंटीबायोटिक और इस तरह की अद्वियात हुआ करती हैं जो कि केमिकल से बनती हैं, नॉन ऑर्गेनिक तरीके से बनती हैं, 110% आपको टैबलेट खाने से पहले पता होता है टैबलेट्स का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। इन टैबलेट्स को इस्तेमाल करने से स्टीरॉइड हो, एंटीबायोटिक हो या सप्लीमेंट्स की सूरत में टैबलेट्स हो, आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स को बुरी तरह डैमेज कर रही होती हैं। और इसके अगेंस्ट, इसके बरअक्स अगर हम ऑर्गेनिक और 110% नेचुरल चीज़ों को देखें, ऐसी अशिया को देखें जो कि 100% ऑर्गेनिक होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स का या इन अशिया का आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स को कोई साइड इफेक्ट या नुकसान नहीं हो रहा होता, बल्कि एक चीज़ जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है आप किसी एक मर्ज के लिए, किसी एक प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी दूसरी तरफ आपके दीगर बॉडी ऑर्गन्स भी बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, पट्टे मजबूत हो रहे होते हैं, नसें भी मजबूत हो रही होती हैं। बिल्कुल यही वो फ़ायदा है जिनसे आप इस तरह की वीडियो स्किप ना करके हासिल कर सकते हैं। इन सुपर फूड्स में, इन हर्बल अशिया में, इन कुदरती अशिया में एक चीज़ हल्दी भी है। नाज़रीन, हल्दी के अंदर पाया जाने वाला करक्यूमिन कंपाउंड, ये ऐसा एक कंपाउंड है जो कि आपके जिस्म के अंदर हीलिंग का काम करता है। जितनी भी सेल्स की टूट फूट होती है उनको रिपेयर करने का काम करता है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को कंट्रोल करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ग्लूकोज की मिकदार, शुगर की मिकदार आपके खून के अंदर मोतदल रखता है, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को भी बिल्कुल नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर करने में मदद देता है। इसके अलावा मोटापे के लिए ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि हल्दी के अंदर पाए जाने वाले थर्मोजेनिक कंपाउंड बड़ी ही तेज़ी के साथ चर्बी को पिघलाने का काम करते हैं। जो लोग ओबेसिटी और मोटापे से परेशान होते हैं हमारे साथ रब्ता करते हैं, आप यकीन जानिए हम हल्दी और काली मिर्च का कैप्सूल बनाकर उनको इस्तेमाल करवाते हैं। वक्ती तौर पर उनको नहीं बताया जाता, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जब वो आकर, अगर उनका 100 किलो वज़न है, जब वो आकर हमें 85 kg का बताते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि हमने उनको इस्तेमाल क्या करवाया, बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और हैरत में पड़ जाते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपने मसाला जात के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं या हम अपनी हंडिया में शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन सही तरीका इस्तेमाल करने का ना पता होने की वजह से नुकसान उठा रहे होते हैं। पता ये चला कि जब आप किसी ऑर्गेनिक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में मुकम्मल हाव नाव होना या उसके बारे में मुकम्मल डिटेल जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले कई बरसों से जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के ज़रिए या हमारा एक और चैनल जिसका नाम अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल है, इसके ज़रिए हम आपको एक्सरसाइजेस भी बता रहे होते हैं। तो इन चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और फैमिली का हिस्सा बना कीजिए, जिनको देखकर आप अपने हेल्थ रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं हल कर सकते हैं। लिहाजा बात हो रही थी हल्दी के अंदर पाए जाने वाले करक्यूमिन कंपाउंड की और थर्मोजेनिक कंपाउंड की। ये दोनों ही आपके जिस्म के अंदर सेल्स की टूट फूट को, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग को, मूड स्विंग्स को, इसके अलावा जो इसके अंदर पाया जाने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है,
या एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड हैं, ये आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्टों के अंदर, नसों के अंदर होने वाली सूजन, सोजिश, इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल कंट्रोल करने का काम करता है। इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, अकड़न जकड़न को ख़त्म करता है, ऑस्टियोप्रोसिस के मसले से निजात दिलाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर मर्दों ख़वातीन सुबह उठते हैं और उठते ही उनका जिस्म जो है बिल्कुल जकड़ा हुआ होता है, पट्टे खिंचे हुए होते हैं, नसें सिकुड़ने की वजह से खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे मूड स्विंगिंग का मसला बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे जो एजिंग हमारे मर्दों ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होती है। अब इन सारे मसाइल से निजात के लिए हल्दी के अंदर पाए जाने वाला मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक खास तौर पे आपके पट्ठों, हड्डियों, जोड़ों, नसों को मजबूत बनाता है, घुटनों की दर्द से आपको निजात दिलाता है। और इसके अलावा अगर घुटने के अंदर आर्थराइटिस का मसला हो चुका है, आपको जॉइंटिस का मसला हो चुका है, बिलखुसूस घुटने के अंदर कार्टिलेज घिसना शुरू हो चुका है, घुटने के अंदर एक ज़बरदस्त हीट पैदा करके, गर्माइश पैदा करके, हरारकी दे के आपके कार्टिलेज को जो कि घिस चुका है दोबारा से रिपेयर करता है और दोबारा से रीजनरेट करने का काम करता है। इसके अलावा सैनवल फ्लूइड जो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इसको भी दोबारा से रिपेयर करने का बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन को टांगों के अंदर कड़ल पड़ते हैं जिसको क्रैम्प्स कहते हैं, पैरों के अंदर झंझनाहट होती है, पैर के अंदर अजीब किस्म की दर्द महसूस करते हैं जिस तरह सुइयां चुभ रही हों, रात को सोया नहीं जाता, उठना पड़ता है बार बार, लेकिन पूरे जिस्म का, वजूद का, बदन का वज़न जो है पैर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से बॉडी लिम्पिंग का मसला, लड़खड़ाहट, कपकपाहट का मसला होना शुरू हो जाता है और सार्कोपिनिया जिसको हम टांगों की दर्द भी कहते हैं होना शुरू हो जाता है, वेरिकोस वेन का मसला होना शुरू हो जाता है। इन सारे मसाइल से निजात के लिए पट्ठों की कमज़ोरी हो, सर्वाइकल का मसला, गर्दन के पीछे पाए जाने वाले पट्ठे, नसें, सबको मजबूत करने के लिए हल्दी बहुत ज़बरदस्त एक नेचुरल रेमेडी है, नेचुरल एक ऐसा सुपर फूड है जिसको आप अगर हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक, टाइम के मुताबिक और मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब नाजरीन, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा हल्दी में पाए जाने वाले एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ कैंसर के जरासीम को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपको कैंसर का मसला है, हेपेटाइटिस सी, बी, ई का मसला है, तो आप हल्दी के साथ रेमेडी को तैयार करके इस्तेमाल कीजिए और कैंसर के, हेपेटाइटिस के और टीबी जैसे अमराज के जरासीम को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कीजिए। लिहाजा अब आपको बताते हैं वीडियो के इस अहम हिस्से में कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल करने से घबरा रहे होते हैं। ऐसे मर्दों ख़वातीन जिनको स्किन एलर्जी का मसला होता है, स्किन की बहुत सारी ऐसी डिजीज़ जिसमें डार्क सर्कल्स होते हैं, चेहरे के दाग धब्बे, झुर्रियाँ होती हैं, या बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन जिनका खून गाढ़ा होने की वजह से, जिस तरह हम कहते हैं कीड़ियाँ चल रही हैं या बहुत सनसनाहट सी एक महसूस हो रही होती है, ख़ारिश भी नहीं कह सकते लेकिन सुइयाँ चुभने वाली एक कंडीशन भी होती है, खून गर्म होता है, खून गाढ़ा होता है, सर को चक्कर आते हैं। ऐसे तमाम मर्दों ख़वातीन ये गलत फहमी का शिकार होते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट है, मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपका खून गाढ़ा होता है। आपको पता है कि 60% आपके जिस्म का हिस्सा पानी पर मबनी है। थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से, सिट्रिक एसिड, विटामिन सी की कमी होने की वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है। मैदे के अंदर गर्मी का होना एक और चैप्टर है, एक और चीज़ है, एक और वजह है। हल्दी को लेकर एक मिथ और गलतफहमी पाई जाती है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन मैदे में गर्मी की वजह से हल्दी को दूध में शामिल कर कर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। हालांकि ये एक गलतफहमी और मिथ है, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत मौजूद नहीं है। याद रखिए, हल्दी के अंदर पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स आपकी स्किन को ग्लो करते हैं, आपके चेहरे की रंगत को निखारते हैं, आपका रंग साफ सुथरा करते हैं, चेहरा खुशगलू करते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन के ऊपर अगर एंटी एजिंग की मसले की वजह से झुर्रियाँ भी आ चुकी हैं, आपकी जिल्द ढिलक चुकी है, उसको टाइट करते हैं, स्किन टाइटनेस का भी काम करते हैं, मतलब स्किन टाइटनिंग का भी काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को डार्क सर्कल्स का मसला हो जाता है, रिंकल्स, पिंपल्स का मसला हो जाता है।
हल्दी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स आपके रिंकल पिंपल्स को भी रिपेयर करता है, आपकी स्किन को साफ सुथरा करता है और आपके खून के अंदर मुजरे सेहत ऐसे जरासीम, बैड बैक्टीरियाज, LDL जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, इनको कम करता है। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इनकी मिकदार में इजाफा करता है। हल्दी को इस्तेमाल करने का अगर तरीका आपको बताया जाए तो आपने आधा चाय वाला चम्मच, जी हाँ आधा चाय वाला चम्मच जो कि छोटा होता है, आपने नॉर्मल सा भरना है। अब 1 गिलास दूध में आपने इस आधे चाय वाले चम्मच हल्दी को डाल देना है। अब इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे बॉईल करने के लिए रख दीजिए। अब आपने जब इसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है, इसमें आप 3 से 4 काली मिर्च डाल लीजिए, 2-3 लौंग डाल लीजिए और हल्की सी सूंड डालकर इसका एक ज़बरदस्त काढ़ा बना लीजिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इस काढ़े को तैयार होने में। जब ये काढ़ा अच्छे तरीके से रेडी हो जाए तो इस काढ़े को उतार कर नीम गर्म करके खुश जायका बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। खुश जायका बनाना चाहते हैं थोड़े से नट्स इसके अंदर ऐड कर लीजिए। लेकिन अगर आप शहद भी नहीं डालेंगे, नट्स भी नहीं डालेंगे तो भी ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा खुश जायका होगी और टेस्टफुल होगी, आपको पीने के अंदर भी भली लगेगी। अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं तो आप किसी भी किस्म के गुड़ से या आप शहद से परहेज़ करेंगे। प्रोसेस शुगर, वाइट पॉइजन जिसको कहा जाता है, सफ़ेद चीनी तो वैसे ही आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती। अब अगर इस काढ़े को इस्तेमाल करने का टाइम आपको बताया जाए तो हमेशा याद रखिए आपने रात को सोने से पहले, खाने से 3-4 घंटे बाद और रात को सोने से 1 घंटा पहले आपने इस काढ़े को पीना है। उसके बाद आप बिना किसी से बात किए आप आराम करें, आप सो जाएं। ये वाला काढ़ा आपको डीप स्लीप देगा, गहरी नींद देगा। आपके जिस्म के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल हैं, सेल्स की टूट फूट के मसाइल हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के मसाइल हैं, पट्ठों की कमज़ोरी के मसाइल हैं, डीप स्लीप लेने की वजह से सारे मसले हल हो जाएंगे। या आपको डिमेंशिया का मसला है, याददाश्त की कमज़ोरी का मसला है, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। ख़ास तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का शिकार हमारी माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं। ऐसी माएँ बहनें बेटियाँ ये भी इस काढ़े को अगर इस्तेमाल करेंगी तो पट्ठों की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी से बिल्कुल बच पाएंगी। अब आपको बताए दिए देते हैं कि कौन से मर्द ख़वातीन इससे थोड़ा परहेज़ करेंगे। देखें, ऐसी ख़वातीन ख़ास तौर पे जो हामला हैं, हामला होने के अयाम में बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी तासीर ज़रा गर्म होती है और ये आपके हमल में या आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। लिहाजा थोड़ा सा इसको आप स्किप कीजिए, इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन जैसे ही आपके खैर आफियत से ये दिन गुजर जाएं उसके बाद आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। जो आपको इन अयाम में कमज़ोरी हुई होगी, वीकनेस हुई होगी, इंशाल्लाह इस काढ़े को इस्तेमाल करने से दूर हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे मर्दों ख़वातीन जो कि 60+ हों और उनके खून के अंदर बहुत ज़्यादा हिद्दत हो और उनको फोड़े फिंसियाँ निकल रहे हों, ऐसे फोड़े फिंसियाँ जो कि रेशा और पस वाले हों और ठीक भी ना हो रहे हों, आप पहले फोड़े फिंसियों का ऐसा ट्रीटमेंट करवाइए कि ये इनके अंदर से रेशा पस ख़त्म हो। उसके बाद आप इस काढ़े का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर फोड़े फिंसियों के दाग बच चुके होंगे या जो इसके अंदर कोई ऐसे जम्स बच चुके होंगे, इनको किल करके आपकी स्किन को बिल्कुल साफ़ कर देगा और नरिश कर देगा। तो ये नाज़रीन तरीका था। अब आपको बताएं कि इस काढ़े को इस्तेमाल करने के बारे में एक मज़ीद जो मिथ पाई जाती है। बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जो हमारे इस मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो दूध मिलता है, जाहिर सी बात है बिल्कुल खालिस तो नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके घर के करीब कोई तबेला है जहाँ पे ये गाय होती है, आप गाय का दूध लीजिए खालिस, भैंस का दूध ना लीजिए, गाय का खालिस दूध लीजिए। या बकरी का दूध अगर अवेलेबल है, बकरी का भी दूध ले सकते हैं, ऊंटनी का दूध भी ले सकते हैं। इन 3 तरह के दूध लेकर आप ये काढ़ा बनाएंगे तो हमारे बताए हुए तमाम के तमाम फ़ायदे आपको हासिल होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्थफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। हम ये इसलिए कहते हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह
हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए, बहुत रिसर्च करते हैं और हमारा बरसों का जो एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। लिहाजा इन एक्सपीरियंसेस को आप ज़रूर फॉलो किया कीजिए, खुद पे अप्लाई किया कीजिए और हमने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए एक नंबर दिया हुआ है, कंसल्टेशन नंबर है। इस नंबर पे आप कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात करके अपने मसले के बारे में डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद इस्तेमाल करें, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हमारी टीम, हम आपको 24/7 गाइड करने के लिए मौजूद हुआ करते हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज ज़रूर किया कीजिए। एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज प्लान कौन सा होना चाहिए, इसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए। एक्सरसाइजेज घुटनों, जोड़ों, पट्ठों को मजबूत करने के लिए कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।